अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, हम जब इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं हर मंडे के दिन रात 10 बजे, तो उस वक्त की जो सूरत हाल होती है पूरे हफ्ते की, उसमें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो चुके होते हैं जो यकीनी तौर पर मुल्क की मईशत, सनत और तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र होते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा जो इस शहर के अंदर ख़ासतौर पे पूरे सूबे में जो एक क्राइसिस रहा, वो गैस की कमियाबी की क्राइसिस रहा कि गैस की कम फराहमी की वजह से के इलेक्ट्रिक ने जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। सनतों को घंटों घंटों जो इस्तिस्ना थे उन्हें लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया बिजली की, और साथ साथ गैस के प्रेशर में भी कमी हो गई, गैस भी कमियाब हो गई। सिर्फ घरेलू सार्फिन भी इससे किसी हद तक मुतासर हुए, लेकिन सुई सदर्न गैस कंपनी ने इसका सारा मलबा जो है वो ऑयल एंड गैस फील्ड पे डाल दिया कि वहां से सालाना रिपेयर की वजह से या जो भी वजूहात थी, जो उन्होंने खासतौर पर उसको वजाहत नहीं की कि कम फराहमी की वजह से जो सनतों को भी गैस कम फराहम की जा रही है और के इलेक्ट्रिक को भी जो गैस है वो कम फराहम की जा रही है। ये एक नई डेवलपमेंट हुई कि ताजिर और सनतकार जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, उन्होंने एहतजाज भी किया। सुई सदर्न गैस कंपनी से भी एहतजाज किया, हुकूमत सिंध से भी एहतजाज किया। हुकूमत सिंध ने सबसे बड़े मजे की बात यह है कि हुकूमत सिंध जो कि पूरे सूबे की मालिक है और 158 पैरा 158 के तहत जो है वो जिस सूबे से मदनियात निकलती हैं वहां सबसे पहले वो चीजें इस्तेमाल करने का हक रखता है वो सूबा। इसके बावजूद सिंध में की 70% गैस पूरे पाकिस्तान के पैदावार होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है सिंध में गैस की कमियाबी हुई। इस पे सूबाई हुकूमत ने खुद भी एहतजाज किया। सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर सईद गनी वज़ीर तालीम ने और दीगर सूबाई वज़रा ने बाकायदा एहतजाज किया कि वफाक जो है सिंध का इस्तेहसाल कर रहा है और 158 पैरा को मुस्तकिल जो है खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध की गैस जो है सिंध से बाहर लेके जा रहे हैं। ये एक अलग इशू है कि ये क्यों उन्होंने एहतजाज किया, हालांकि उनका एक हक बनता है 18वीं आईनी तरमीम के बाद उनके पास इतनी पावर है कि वो इस बात को अमल दरामद करा सकें। इसका सहारा लिया के इलेक्ट्रिक ने फिर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जो किसी हद तक अभी भी जारी है। इसके अलावा कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अचानक शहरियों को अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर अलर्ट आने शुरू हो गए। कराची शहर में, लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में रेस्टोरेंट्स और मैरिज लॉन और दीगर शॉपिंग सेंटर्स के अचानक दौरे शुरू हो गए, मुआयने शुरू हो गए। बहुत सारे जो दुकानें थीं, रेस्टोरेंट्स थे, हॉल्स थे, उनको सील भी कर दिया गया। तो लिहाजा ये बहुत सारी डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से ताजिर और सनतकार जो कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो मसाइल हैं उन मसाइल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में देखेंगे कि इसका पस मंजर क्या है और ये सूरत हाल कब तक रहेगी और इसका हल क्या होगा। इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमारे आज ज़ीनत बख्शा है उनसे मैंने आपके सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान है जुनैद माकड़ा साहब, जो कि है साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसके साथ साथ साबिक सदर ऑल CNG एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के भी साबिक सदर रहे। इसके अलावा आजकल एक नई तंजीम ऑल पाकिस्तान CNG फोरम को भी जो है वो उसके रूह रवा है। ये मेरे दूसरे मेहमान है शर्जील गोपलानी साहब, जो काफ़ी जाने पहचाने हैं। मेरे प्रोग्राम में अक्सर आपने इनको देखा होगा और मैं अपने प्रोग्राम को इनको पेश इमाम कहता हूँ कि माशाअल्लाह इनके प्रोग्राम में आने की वजह से काफ़ी रौनक भी बढ़ जाती है। शर्जील गोपलानी जो कि सदर है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के और ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन की भी ये सदारत है, सदर है, उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप लोग यहाँ आए, अपने वक्त निकाला, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की मईशत की रफ्तार इंतहाई सुस्त और बेयकीनी का शिकार नजर आती है। ताजिर और सनतकारों में मायूसी साफ आया है। हुकूमत की पॉलिसियों में ना तो इस्तेहकाम नजर आता है और ना ही कोई विजन। एक जानिब हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तकम करने के दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। कभी बिजली की कमियाबी तो कभी गैस की फरहमी में दुश्वारी। 15 अक्टूबर से सिंध भर में CNG स्टेशन की बंदिश ने गैस की फरहमी की संजीदा सूरत हाल को गंभीर बना दिया है। गैस के कंप्रेशर और नागों ने सनतों की रवानी में खलल डालना शुरू कर दिया है। सबसे अहम अंसर के इलेक्ट्रिक ने सुई सदर्न गैस कंपनी
कंपनी की जानिब से गैस की कम फराहमी के सबब बिजली की पैदावार में कमी के बायस शहर भर में लोड शेडिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वबा ने छोटे और दरमियानी ताजिरों को माशी तौर पर परेशान करके रख दिया है। कोरोना वायरस की ताज़ा लहर ने मुख्तलिफ कारोबार की बंदिश ने एक बार फिर अवाम में खौफ और हरास फैला दिया है। बेरोजगारी के खौफ ने हर इंसान की नींदें उड़ा दी है। वेलकम है नाज़रीन, प्रोग्राम देख कर हम दोबारा हाजिर हैं। एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ इतनी दिखाया कि कोरोना वायरस के हवाले से सुई गैस की कमी की वजह से और के इलेक्ट्रिक की बिजली की बंदिश की वजह से हमारी सनतें कहाँ तक तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो लिहाजा सबसे पहले मैं आपने पहले मेहमान जुनैद माकड़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। और चूँकि CNG के गैस के हवाले से आप जब कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, इससे पहले भी PHA में भी आप वहाँ बैठते रहे और अभी भी सबसे ज़्यादा आप आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है गैस की और ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बिलाल साहब, आपको ये पब्लिक को समझाना होगा कि इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दो हैं जो कि इस गैस की सप्लाई की जिम्मेदार हैं, जो कि एक SSGC है, स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी, और SNGPL। SNGPL का वर्ड को ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्विस नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी है। अब पाइपलाइन का काम भी उनको ही करना है क्योंकि वहां तक जाना है नॉर्थ की तरफ। उनके हिस्से में पंजाब और सरहद है। उनके हिस्से में ये पंजाब और सरहद है, उनको नॉर्थ की जिम्मेदारी है। अब ये तकरीबन 13 सेक्टर्स को जो है वो गैस दी जा रही है। 13 सेक्टर में एक सेक्टर तो जो है वो CNG सेक्टर है, और एक टेक्सटाइल सेक्टर है, और फर्टिलाइजर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। ऐसे 13 सेक्टर्स हैं। और अब जो एक सेक्टर जो इसमें बढ़ाया था वो ये था कि टेक्सटाइल के अंदर में वो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स जो हैं, जिनको जो है वो एक्सपोर्ट की बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक कुछ एग्जेम्पशन दी, कुछ मराहत दी। लेकिन मसला ये हो गया कि जब वो टेक्सटाइल सेक्टर को जब गैस की ज़रूरत पड़ी तो वो लोड शेडिंग के ज़िम्मे में आ गई। जब उनको कंपटीशन करना पड़ा तो वो प्राइस को मीट ना कर सके इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। और फिर इसके बाद जब गैस अगर मिलना भी शुरू हुई तो वो लो प्रेशर में आ गई। तो हम ये समझते हैं कि गैस के मामले में हम इस वक्त 3-4 सेक्टर, इस सेक्टर में 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जहां हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को हम आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्री जो आपकी, जिसको आप 12 सेक्टर की बात कर रहे हैं जी, ये टोटल कितना कंज्यूम करती है गैस? देखिए, टोटल तो आपको पता है कि 4000 MMCFD टोटल गैस की हमारी एक्सप्लोरेशन थी। और इसके बाद जब डिप्लीट होना शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने उस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने और उन्होंने जो है वो कतर से एग्रीमेंट किया और आपके सामने वो LNG लाए। तो LNG में जो आने के बाद अब ये भी समझना पड़ेगा कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और फिर इसके बाद RLNG जिसको रीगैसिफाई करना है, तो उसके 2 ही यूनिट लगे हुए हैं और उन 2 यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 1200 MMCFD की है। तो आप ये समझिए कि आपके पास 1200 MMCF का जो इजाफी आपके पास एक आ गया तो वो आपको हेल्प आउट कर गया, जो कि आपके वेल्स डिप्लीट कर रहे थे और एक तरफ आपने एक्सप्लोरेशन नहीं की। तो जब आपने एक्सप्लोरेशन नहीं की तो आपने LNG मंगा लिया। LNG मंगाने के बाद जब आप आए मैदान के अंदर में तो आपको पता चला कि जी विंटर के अंदर में तो जी फर्टिलाइजर्स को भी आपने ये गैस देना है और विंटर में जो है वो गैस जो है वो डिप्लीट होके इस पोजीशन पे पहुंच जाती है कि हम इसमें हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और हमारी शॉर्टेज कितनी है? शॉर्टेज 400 MMCFD की है, जिसको वो ऑल ओवर पाकिस्तान। जी इस वक्त ये LNG सिर्फ आप सनौती की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें रेजिडेंशियल टोटल मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त 400 से 600 MMCFD की जो शॉर्टेज है, इसीलिए कह रहे हैं कि जी अब हम 2 और LNG के टर्मिनल्स लगा लेंगे, लेकिन वो लगे उसका कोई फायदा नहीं है। वो जब फायदेमंद है जब आपके पास लेइंग और लाइन में ये गुंजाइश हो तो उसका लाइन पैक भी बनेगा। अब आपके पास वो गुंजाइश ही नहीं है उन पाइपलाइनों में। लाइन डाल तो रहे हैं, मतलब जो लाइन डाल से कुछ थोड़ा सा इनकी देखिए, मैंने आपसे कहा ना वे नहीं दे रहे थे वो पाइपलाइन। इसके अंदर में सबसे बड़ा मसला हमें प्राइस फैक्टर का भी आया और फिर इसके अंदर में गैस कंपनी ने जो UFG का जो 15.5% जो है वो जो डाला हुआ है 13 से 15.5%, ये एक मुसीबत है। वो हम पर क्यों डाला जा रहा है? इसलिए गैस हमें महंगी मिलती है, हम महंगी है तो हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास क्या रास्ता है? नहीं तो चोरी की भी जिम्मेदारी जो बिल दे रहा है उसके सर पर डाला हुआ है। जी उसके सर पे डाला हुआ है, तो वो ये कहती है। और ये है भी लिमिटेड कंपनी, और जबकि ये पैरेलल चलती है जिसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है और एक प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्व है और इनका एक बोर्ड है
लेकिन हमें इस मुसीबत से ये नहीं निकाल रहे। हमने गवर्नमेंट को कोशिश की और अब 24 तारीख को जो एक मीटिंग हुई उसमें ये तय किया कि जी अब आपको लोड शेडिंग में नहीं जाने देंगे, हम आपको LNG देंगे और 1250 MMCFD आपको LNG जरूर मिलेगी, विंटर में आपकी इंडस्ट्री क्लोज नहीं होगी। अब ये वादे का सौदा कब तक कमिटमेंट पूरी होती है, तो आज तक तो नहीं हुई। तो RLNG आपको महंगी नहीं पड़ेगी? जी RLNG सस्ती है, इसलिए कि पहले आप जब देखने जा रहे थे तो इस वक्त RLNG जो है, देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट है गैस की, और गैस की इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो प्राइस फैक्टर चल रहा है वो $5-5.5 का चल रहा है, बल्कि इससे नीचे चल रहा है। लेकिन वो क्या है कि आपको स्पॉट परचेस करनी पड़ेगी। आपका कतर से ऑलरेडी एग्रीमेंट है 15 साल का, वो एग्रीमेंट उस वक्त इसलिए था कि उसको भी समझ लीजिए कि वो डैश प्राइस के हवाले से, और डैश प्राइस क्या है, डैश प्राइस वो है कि जहां पर आपका ब्रांड है उसको आप 13.33% से जब आप मल्टीप्लाई करके इसका हिसाब निकालेंगे तो आपका $6.5 या $7 उस वक्त आ रहा था। तो अभी क्या अब आपके पास अगर नहीं लेना है आपको, नहीं, मुझे ये बताइए कि CNG स्टेशन जैसे बंद हो रही है 15 तारीख से, 15 अक्टूबर से वो पूरे सिंध में जो है सिंडिकेशन या पूरे पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं, तो अब वो RLNG लेंगे जी। तो जैसे कि CNG उनको आम CNG 122 रुपए किलो पड़ रही थी जी, LNG इनको कितने की पड़ेगी? देखिए RLNG और LNG आप पहले ये समझ लीजिए कि गैस जो है वो RLNG अलग है, LNG अलग है, या दोनों एक ही चीज है? LNG जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। जब ये पैदा होती है और जब वो निकालते हैं तो वो है नेचुरल गैस जो हमारे पास है। अब उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करना है तो जिन जहाजों में ये आ रही है वो लिक्विड की सूरत में आती है, वो लिक्विड उसको श्रिंक कर देते हैं जी, तो वो एक्सपोर्ट के काबिल हो जाती है, और जब आपके मुल्क में पहुंचती है तो फिर वो रीगैसिफाई होके आपके इंजेक्ट हो जाती है SSGC की लाइन में, और सिस्टम में जाने के बाद ये आपको गैस मिलती है। गैस वही है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है नहीं मतलब ये रेट में तो होगा ना कुछ डिफरेंस। अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो स्पॉट परचेजिंग में इस वक्त जैसे आज की मार्केट अगर $3.5 है तो इनको सस्ती मिलेगी, लेकिन आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए जैसे कतर से तो वो महंगी मिलेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जी वो महंगा दे रहा है और आपने जो सस्ता मिल रहा है। आज जिस वक्त इन्होंने भी लिया था ना उस वक्त भी महंगा था, वैसा नहीं है कि सस्ता था। अब क्या है कि अब मैं आपको बताऊंगा, आज कोविड है, कोविड के दरमियान आपके पास एक अच्छी गुंजाइश थी कि आप इसको एक डिफरेंट एग्रीमेंट के साथ किसी और मुल्क से भी कर सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं किया। अब आप स्पॉट परचेस करें, $3-3.5 की जो है वो $2.5 की जो है वो आपको गैस मिलेगी। डैश प्राइस जो है उसको सामने रख के, उस ब्रांड को सामने रख के आपके पास जब अब गैस आएगी तो आप हमें सस्ती दे पाएंगे तो हम दुनिया को कॉम्पीट करेंगे। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन से हम ऊपर लेके अभी आपकी अब हम CNG की बात कर लें कि अब CNG को जब हम अब उन्होंने ऐलान किया कि साहब अब हम आपको इंडिजीनियस गैस नहीं दे सकते हैं। CNG सेक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया किसी हद तक कि चले आप LNG दे दें। अब उसमें क्या है कि आपने ये एग्रीमेंट जो है ये हटाने पड़ेंगे जो पिछले थे आपको। अरे भाई हमने कहा कि आप हमें कुछ भी दे रहे हैं, गैस ही दे रहे हैं ना, चाहे आप यहां से दें वहां से दें, आप इसकी कमिटमेंट तो करें। उसके लिए जरा आइशाएं कर रही है SSGC, जो कि ये ठीक नहीं है और ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अब आपके 2 मिनिस्टर एनर्जी पे बैठे हुए हैं, वो इन सब चीजों को बाकायदा फोकस और मॉनिटरिंग करें। जरा आप हमारे हालात को तो देखिए कि हम इस वक्त कहां पहुंचे हैं। आप फर्टिलाइजर को हमारी सब्सिडी देके 300 रुपए की उनको गैस दे रहे हैं फीड स्टॉक, लेकिन वो भी जरूरी है ना सर, वो जरूरी है। तो आप फार्मर को एग्रीकल्चर जो है वो आप सर आप फार्मर को दे दें, फर्टिलाइजर को देने के बाद वो पूरा माल जो आप समझते हैं कि उनको मिल रहा होगा फार्मर को, ये नहीं मिल सकता है। ये डिफरेंट टॉक शोज में भी ये बातें हो चुकी हैं, और तो इस पे जरा आंखें खोलें और इसको जरा किसी तरीके से इस काबिल बनाएं। अब हमारा जो CNG का जो गैस इन्होंने अगर बंद किया इंडिजीनियस, तो वो वहां बढ़ा देंगे जहां इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर को जिस चीज की जरूरत है। और अब सबसे बड़ा मसला जो है ना, इन 5 मेरा ख्याल आपके पूरे टोटल जो CNG सेक्टर में जो गैस इस्तेमाल होती है वो 100 MMCFD। आपको ये बड़ी हैरत होगी कि हम 80 MMCFD सिंध में इस्तेमाल करते थे और 150 MMCFD हम नॉर्थ में इस्तेमाल करते थे। अब ये हो गया कि हम 80 में से 35 MMCFD के लिए हमें जलील किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। ये आप सोचें 35 MMCFD क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं है। सही कह रहा हूं। और अब इस वक्त गवर्नमेंट ने लोकल इंपोर्ट ऑफ LNG जो है वो ओपन कर दी, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें साइलेंट है। जो इंपोर्ट करने वाला क्या करेगा? अपने सर पे बिठाएगा। भाई आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसी में इंजेक्ट करना पड़ेगा ना। तो जिसके पास सेल का एग्रीमेंट लाइसेंस होगा तो वो उगरा देती है। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। मैं बात करूंगा आपसे, मैं पहले कि इस हवाले से मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि क्या इंडिविजुअली तौर पे
एलएनजी की इंपोर्ट करने की हुकूमत इजाजत देगी या नहीं देगी? दे दी है मुस्तकबिल में अभी दे दी है, दे दी। अभी भी दे दी है। नोटिफिकेशन अभी इनका वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, वो दे दी है। लेकिन इशू ये है कि बेचेगा कौन? जब वो मंगाने वाला तो इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन उसको रीगैसिफाई करना है और सिस्टम में इंजेक्ट करना है, तो जिसके पास ओगरा का लाइसेंस होगा एसएसजीसी को बेचे वही करेगा ना, वही करेगा जिसके पास लाइसेंस है। अब एसएसजीसी कहेगी कि मैं खुद खरीद सकती हूं, तो प्राइवेट पार्टी क्या आके करेगी? उसको जरा थोड़ा सा ठीक घर उनको करना चाहिए, बैठना चाहिए और बात करना चाहिए। आंखें बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है शजीद साहब, अभी जो ये सूरत हाल आ रही है, जो गैस की प्रॉब्लम है, सारी चीजें हैं, आप भी सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है वो आपके एसएमईज हुए हैं। जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो दुकानें बंद हो रही हैं, फिर उसके बाद मैं तो सीएनजी स्टेशन वालों को भी एसएमईज में ही लेता हूँ, कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर में ही लेता हूँ उनको भी। क्या सूरत हाल रहेगी? आपके अपने लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। मागरा साहब भी इस वक्त चैम्बर से रिलेटेड है, ये भी इस बात को सेकंड करेंगे कि इस वक्त डिफ़ॉल्टर रेशियो मार्केटों में बढ़ना शुरू हुआ है। अब यकीन करें कि अब परेशानी ये सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोगों के कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लोग अपने घर बेच रहे हैं। आज मेरे को लाहौर से कॉल आई है पार्टी की, रो रहा था वो आंसू, उसका 1 करोड़ रुपए का घर है, बोला मैं कराची आ रहा हूँ, मैंने लोगों के पैसे देने, मेरा घर ले लें, मेरे पैसे दे दें। पेशावर से पिछले वीक लोग आए मेरे पास, 3 दुकानें इन्होंने, जिन लोगों से उन्होंने माल खरीदते हैं उनके नाम पे देने के लिए तैयार हैं। एक की रजिस्ट्री हम अगले हफ्ते करवा रहे हैं कि भाई आप हमारी प्रॉपर्टी ले लें, हमें अब खुदारा कर आप माल दें। इस तरीके से कराची में कोई मार्केट ऐसी नहीं है जहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार है ना वो चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। अफसोस ये होता है कि हमारी हुकूमत और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। कौन जिम्मेदार लोग हैं? देखें, बैंक किसके लिए? तो बैंक दे तो रहा है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक किसको दे रहा है? सिर्फ इंडस्ट्रीज को, सिर्फ इंडस्ट्री को। छोटे ताजिर के लिए कोई बैंक, कोई दरवाजा ऐसा नहीं खुला कि बैंक उसको, अगर आप 17% और 20% और 15% के इंटरेस्ट की बात 5% पे दे रहे थे, 5% पे कोरोना वायरस की वजह से स्टेट बैंक ने 5% बाद में उन्होंने 3% कर दिया। सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए जिनके पास जो तनख्वाह अदा नहीं कर सकते, तनख्वाहों के लिए सिर्फ इन्होंने दिया, बिजनेस करने के लिए नहीं दिया। आप एक चीज समझें कि आपकी जो इकोनॉमी है डॉक्यूमेंटेड सिर्फ वहां तक है जहां डॉक्यूमेंट की जरूरत है, बाकी जहां डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है वो अनडॉक्यूमेंटेड ही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे सदर मार्केट है, होलसेल मार्केट है, क्या इन स्टेट बैंक कर्ज नहीं देगा? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। कोलेटरल के अलावा भी करके आप अपनी, देखिए कोलेटरल तो के बगैर हम बोलते भी नहीं कि आप दो, तो मैं आपको ये आपकी दुकान अगर 1 करोड़ ये आ रहा है, हम जो बात कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की दुकान है, आप उसको मॉर्गेज कर दें। हम मॉर्गेज कर रहे हैं, जब हम दुकान मॉर्गेज करने जा रहे हैं उसके ऊपर जो मार्कअप है वो दुकानदार कहां से कमाएगा? आज प्रॉफिट मार्जिन 10% भी नहीं है, 3%, 2%, 4% पे हम काम कर। किस बात के? आपका 7% पे तो आपका इंटरेस्ट रेट है, काइबोर आपका जो है वो 7% है, 7% ज्यादा बैंक 10% पे देगा आपको। 13% पे इसकी पूरी कैलकुलेशन बनती है जब वो अपना इंश्योरेंस डालता है, हाँ, जो अपने सर्विस चार्जेस और ये सब मिलाते हैं, ओवरऑल 13%। अगर आप 10% पे भी आ जाए, 10% पे भी छोटा ताजिर अपना बिजनेस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग सूद पे कारोबार करना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात आप सुने, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सख्ती की हुई है इंपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से आप देख रहे हैं स्मगलिंग का रेशियो बढ़ता जा रहा है। कौन सी मार्केट ऐसी है जहां पे आपको स्मगलिंग का माल नहीं मिलता? और जो डॉक्यूमेंटेड काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है डॉक्यूमेंटेड, ये बात तो आप ना करिए, तो 70 साल से मिल रहा है स्मगलिंग का सामान, नहीं, आज तो अभी थोड़ी मिल रहा है। नहीं, आज जो पोजीशन है, आज बल्कि आप तो कुछ कम हो गया। नहीं, आज ज्यादा हो गया, आज ज्यादा हो गया, और आपको इंश्योर्ड माल मिलता है कि आपकी दुकान में माल आया, आप माल बेचो फिर पैसे दो, ठीक है। वो ये भी वजह ये कि जो डॉक्यूमेंटेड काम कर रहा है उसके लिए परेशानी क्रिएट की जा रही है। जो आपका कस्टम जो छापे मारता है, ये प्रिवेंटिव कस्टम है, खुद मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। जीडी मौजूद है, 12 घंटे पहले कंटेनर पहुंचता है गोदाम में, और उसके बाद आके रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे प्रिवेंटिव एहलकार छापा मार के माल ले जाते हैं। अगले दिन हम जब पहुंचते हैं कस्टम में जाके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद आईओ ये बोलता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने माल इंपोर्ट किया ये भी सही है, जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उस पर ओरिजिन भी लिखा हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको स्मगलर साबित करना, और मैं करूंगा। ये मुल्क वरना खांचा दो, पैसे दो, पैसे के बगैर तो कोई चीज है ही नहीं ना इस मुल्क में। यहाँ पे माफिया राज आज इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ माफिया है। चाहे आप गैस का माफिया देख लें, 400 mm आपके पास कम है गैस, 1200 आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाद आपके पास गैस शॉर्टफॉल। आज आपके घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है,
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आज अपने घर गया हूँ, मैं फेज 5 में रहता हूँ, मेरे घर पे आज दोपहर को गया, आज 400 कुछ इलाकों में कुछ टाइम के लिए होता है कि जब मैं- रिपेयरिंग का काम चल रहा हो कुछ में बिल नहीं आया, मैं ना इस महीने का मेरे घर का बिल, ठीक है। इस महीने का मेरे घर का बिल गैस का 450 रुपए है। मैं खुद हैरत कर रहा चले मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना, फिर मैं बात इसको मजीद आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ मैं दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल काफ़ी गर्मा गर्मी बहस चल रही थी और अच्छी गुफ्तगू थी, जो कि यकीनी तौर पे मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो नई भी थी, और आप नाज़रीन आप भी देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पे कुछ न कुछ जुनैद माकड़ा साहब की गुफ्तगू जो कुछ न कुछ हासिल कर रहे होंगे। लेकिन बात वही है कि जुनैद माकड़ा साहब की अपनी मालूमात है, वो जीएसटी के हवाले से जो बात कर रहे थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए। लाइन पे मेरे साथ शहबाज इस्लाम साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने आपको गैस कंपनी के हवाले से जो 4 फैक्टर गिनवा है, जिसमें लो प्रेशर भी है, गैस लोडिंग भी है, सब लोड शेडिंग का इशू है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो लोगों के ऊपर, जो कंज्यूमर्स के ऊपर, जो एक्सपोर्टर के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो लोड पड़ा है वो जीआईडीसी का पड़ा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्ट जो है 2015 का उसका फैसला दे दिया कि जी ये जो है ना वो फीस है और वो टैक्स नहीं है। तो अब उसके ऊपर सवाल ये आया कि जी आप कितनी पेमेंट करनी होगी। गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 24 किस्तों में ये आप पेमेंट कर दें। अब 24 किस्तों की पेमेंट जिस तरीके से करनी है और जो अमाउंट बताया गया है वो 752 बिलियन बताया गया, जो कि ये एक गलत फिगर है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। किसने बताया 750? इन्होंने कहा ये एक्रूड है। आप एक्रूड का बात समझेंगे, ये वसूल करना है, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स में ये डला हुआ है कि 396 जो है वो इसकी कॉस्ट है। तो 396 की कॉस्ट पे आप हमें पैसे लेंगे या वो बोलेंगे अपनी मर्जी से एक्रूड कर लेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहबाज इस्लाम साहब हैं, जो कि तर्जुमान सुई सदर गैस कंपनी के। अस्सलाम वालेकुम सर। शहबाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन आ रही है। अब आ रही है? आप सुन सकते हैं मुझे सही तरीके से? जी बिल्कुल सुन सकते। जी, बहुत शुक्रिया सर। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। शहबाज इस्लाम साहब, ये बताइएगा कि गैस की जो अचानक कमी हुई, प्रेशर में कमी हुई या इसकी कमियाबी हुई, उसकी वजूहात क्या थी? बिलाल साहब, देखिए, आपको पता है कि बेसिकली 2 रीजन थी जिसकी वजह से गैस में कमी हुई थी। एक तो पिछले साल से, एक तो ईयर टू ईयर जो गैस की फील्ड की डिप्लीशन है वो थी, और दूसरी कुछ 2-3 फील्ड हमारी ऐसी थी जो कि एनुअल अराउंड में गई थी, जिसकी वजह से गैस की शॉर्टेज हुई थी। Having said this, इसमें जो शॉर्टेज थी इसलिए हमें कोई 150 MMCFD तक गई, और फिर कुछ बेहतरी आई तो ये 100 MMCFD तक गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इंटरवेंशन करी और हमें कोई 200 MMCFD RLNG एलोकेट की है, जिसमें से हम कोई 150 इस वक्त यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शॉर्टेज है वो खत्म जनरली खत्म हो गई है, और हमारी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है। शहबाज साहब, मुझे बताइए, RLNG जो 200 MMCFD आपने जो हुकूमत से ली, सवाल ही पैदा होता है कि हमारी अपनी गैस जो है सिंध की, जो आम गैस है, वो क्या गैस खत्म हो रही है या वो गैस कहीं और जा रही है? देखिए, ये सवाल मेरी जुरिसडिक्शन का नहीं है। देखिए, हमें तो एक सर्टिफिकेट एलोकेट कर दी जाती है इंडिजिनस गैस। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गैस फील्ड है जनरली उसमें डिप्लीशन हो रही है, लेकिन ये बात कहना कि वो गैस हमें जा रही है या कहीं और जा रही है, ये हमें एलोकेट होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो उसमें हमारी जरूर डिप्लीशन। अब 15 अक्टूबर से आप जो है CNG स्टेशन को बंद कर रहे हैं पूरे सिंध में। देखिए, हम 15 मैं आपके थ्रू इस चीज को करेक्ट कर लूं कि 15 अक्टूबर से हम CNG स्टेशन बंद नहीं कर रहे हैं। हमने CNG सेक्टर वालों को बुलाया था, उनसे उनके सामने सिचुएशन रखी थी कि गैस की शॉर्टेज है, आगे विंटर में बहुत डिमांड, डायनेमिक डिमांड क्वेटा में बढ़ती है, बलूचिस्तान में बढ़ती है बिकॉज सर्दियों की वजह से, और वहाँ तो वो एक्चुअली लाइफलाइन है गैस क्वेटा में। तो हमने उनको ये सिचुएशन बताई, उनको उनकी सप्लाई की पोजीशन बताई, डिमांड की पोजीशन बताई, दे म्यूचुअली अग्रीड
कि ये इंडिजिनस गैस की बजाय RLNG इस्तेमाल करेंगे। सो ये कहना कि 15 अक्टूबर से गैस CNG स्टेशन बंद हो रहे नहीं, हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर RLNG लेने से ये इनकार कर देते हैं तो यकीनी तौर पे इनके CNG स्टेशन तो बंद हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि कोई 650 जो हमारे पूरे फ्रेंचाइज एरिया में CNG सेक्टर है, उसमें से कोई 150 तो पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे और बाकियों ने भी कहा है। तो देखिए शॉर्टेज है। अगर एक तरफ आप बिलाल साहब आपको इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मिनिस्ट्री हमने CNG जो गैस की शॉर्टेज है उसके लिए मेजर्स उठाने शुरू किए हैं, सो ताकि वो शॉर्टेज को हम मैनेज कर सके। एंड रियली हम CNG सेक्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमें इसके लिए म्यूचुअली एग्री। अच्छा, ये जुनेद माखड़ा साहब मेरे साथ बैठे, कुछ आपसे पूछना चाह रहे थे, जरा देख लें क्या है। जी शहबाज भाई, मैं ये जी माजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब आपने RLNG के लिए आपने जो मेजर्स लिए हैं बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखी, लेकिन इसका कहीं भी ये मकसद या मतलब आखिर में जाके ना निकले कि जी RLNG नहीं है अब हमारे पास, तो अब इसके प्राइस ये हो गई, कहीं प्राइस में आप आगे पीछे कर दें, या फिर हमें ये गैस की सप्लाई में आप या लोड शेडिंग में ये प्रॉब्लम्स को आप इंडोर्स करेंगे। इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही हम 35 mm CFD इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पास। अच्छा माजर साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि प्राइसिंग जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बट अगेन हमारा काम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है, तो उसमें जो भी होगा आप लोग से म्यूचुअली एग्री करके होगा, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। नहीं जी, अच्छा ये कोई शजील गुपलानी साहब कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? शहबाज इस्लाम साहब, मेरा ताल्लुक जो है स्मॉल ट्रेडर से है। एक चीज़ से क्यों हमारी अप्रोच तो आप तक नहीं है, ना कभी हमारी आप लोगों से मीटिंग हुई है, सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, जो आजकल एक चीज़ रूमर चल रही है कि गैस जो है इस दफ़ा सर्दियों में घरों में नहीं मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि गैस के बिलों पे रसोई SSGC ने LNG की बाकायदा एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी सिलेंडर लेने की। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इस दफ़ा आप लोग शायद गैस नहीं दे पाएंगे हम हमारे घरों में? LPG। अच्छा, पहले तो आपने जो ये कहा कि आपको एक्सेस नहीं है, आपको बिल्कुल एक्सेसिबिलिटी है। आप मेरा नंबर बिलाल साहब से ले लीजिए, मैं आपकी मीटिंग मैनेजमेंट से करा दूंगा, इसमें कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं। इनका कहना ये है कि कमर्शियल और जो रिहायशी है इन्हें सर्दियों में कोई परेशानी होने की तवक्कुआत तो नहीं मैं है। आ रहा हूँ, मैं बिलाल साहब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझा था कि उन्होंने एक्सेसिबिलिटी वाली बात की, मैं वो उसके लिए उनको दावत दे रहा था। बाय द वे मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर एक कचेरी हम करते हैं, उसके जरिए हम डोमेस्टिक और कमर्शियल से भी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। हैविंग सेड से जो आपका मेन सवाल था, देखिए गैस की कमी है, शॉर्टेज है। इंडिजिनस गैस की जो फील्ड से है उसकी वो डिप्लीट हो रही है, तो हमारे पास ईयर टू ईयर बेसिस पे गैस की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन ये जो मेजर्स हैं कि RLNG आए और वो इंडस्ट्री ले, CNG ले, स्टेशंस ले, वो बेसिकली हम अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर की जो बेसिकली जो हमें लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर की टॉप प्रायोरिटी है। उनको केटर करने के लिए ही हम ये सारे मेजर्स ले रहे हैं। ये सारे मेजर्स सो वी विल टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कस्टमर्स। अच्छा शाबाश साहब, ये बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ऐलान किया कि जी आप UFG 4% तक रखेंगे और इसके बाद ओगरा ने जो है वो आपको 6.5% तक कर दिया, तो आपका फिर ये मामला जो है वो 13% से 15% क्यों चल रहा है UFG, और ये हमारे ऊपर क्यों लोड डाला जा रहा है? उसके ऊपर आपकी क्या हिकमत अमली है? देखिए मकसूद साहब, UFG पे इस वक्त जो बेसिक मैं इस पे कमेंट इसलिए इस वक्त नहीं करना चाहूँगा कि ये एक इशू है जो कि हम ओगरा से डिस्कशन भी कर रहे हैं, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो भी UFG है इस पे हम बहुत डिटेल वर्क कर रहे हैं। इस पे पूरा हमने एक DMD लेवल का एक UFG का बंदा बनाया है जो कि इसको पूरा उसके अंदर डिपार्टमेंट है, एंड टेकिंग वेरी सीरियसली, ताकि UFG जो कि हम सब के लिए मुश्किल है, आपके लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए UFG इज अ बिग प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू कर्व इट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और जितना आपके अपने प्रीव्यू में या जो आपके दायरे इख्तियार में था आपने उसका जवाब देने की कोशिश की। नाज़रीन, बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि जो माखड़ा साहब भी कह रहे हैं कि गैस की चोरी जो होती है उसका 15% जुर्माना जो कि हम बिल देने वाले जो है वो अदा कर रहे होते हैं, वो भी हम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और स्विट्जरलैंड गैस कंपनी है हो या कि इलेक्ट्रिक हो, इनके जो अपने जवाबात हैं या इनकी जो अपनी हिकमत अमली है वो आवाम के मफाद में नज़र नहीं आती। हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इनसे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर आएंगे तो मैं ज़रा शर्जील गोपलानी साहब से और जुनैद माखड़ा साहब से मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तरीके में हम दोबारा हाजिर हैं और वफ़े में जाने से कबल स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की तर्जुमान शहबाज इस्लाम साहब से गुफ्तगू हो रही थी, जुनैद माखड़ा साहब ने भी गुफ्तगू की, हमारे शर्जील गोपलानी साहब ने की। बात वही है कि जो आने वाला सर्दी का मौसम है, आप यकीन करें कि जिस तरह की गर्मी आ रही होती है तो लोग के इलेक्ट्रिक की तरफ से परेशान होते हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल होगी। तो यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि गैस जो अभी आ रही है, यकीनी तौर पे जो 1 से 2 महीना उसके बाद जो है क्या सूरत हाल होगी इस मौसम में गैस की, वो अल्लाह ही रहम करे। लेकिन बहरहाल मैं जुनैद माखड़ा साहब से और शर्जील गोपलानी से मजीद गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं उस्मान अली साहब, जो कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रहता है, ये वहाँ के चेयरमैन भी रहे। ये मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, हम इनसे ज़रा इंडस्ट्री की सूरत हाल के वास्ते थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए बिलाल भाई। सर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जान किया। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि गैस की क्या सूरत हाल है। सर गैस की सूरत हाल ये है कि हफ्ते में 2 दिन तो मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं होती है, और एक तो इतवार का दिन है, एक तो इतवार का दिन, इसके अलावा इतवार की लाजमी बंदिश है। अब रह गए दिन 4 दिनों में 2 दिन प्रेशर लो होता है और 2 दिन सही होता है। ठीक है, तो उसमें ये सूरत हाल है। अब तो इसमें नहीं, मुझे बता दीजिए ना, आपकी प्रोडक्शन सनतों के क्या सूरत हाल है, आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो आपकी इंडस्ट्री है उसे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टोटली फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि किस वक्त गैस खत्म हो जाएगी और जो डाइंग में लॉट चल रही है उसका क्या हाल होगा। ठीक है, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इतना ज्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर लोड है कि किसी भी सूरत से जो है वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है, गैस के प्रेशर ना होने की वजह से। ठीक है, अच्छा कैपेटिव पावर चल रहा है क्या? ये इंडस्ट्री में कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे, आपको बंद कर दिया? कैप्टिव पावर बहुत कम चला रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग स्विच करके अब केई पे चले गए, क्योंकि वो इतना उसमें शटडाउन है और इतनी पाबंदियां हैं जिसकी वजह से जो है वो अब कैप्टिव पावर चलाना नामुमकिन हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान अली साहब थे ये। और यकीनी तौर पे हमने इनकी जो गुफ्तगू सुनने की कोशिश की थी वो ये कि इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, इस पर मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा निकाटी की नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के, इसमें हमारे 7 इंडस्ट्री हैं, इसमें 7 की यही सूरत हाल है। और यहाँ पर जो है वो अपनी शिकायतें जो है वो हुकूमत को बताते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल जैसे कि साबका हुकूमतें करती थी वो ये हुकूमत भी कर रही है। जी, मैं ये कहूंगा कि मैं खुद भी साइट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा। जी मुझे और पता है, अभी आप भी कहाँ नहीं रहे और अभी भी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे अजाब आया हुआ है। आप यकीन करें कि जो नया गैस कनेक्शन है वो नहीं ले सकते। जो हमारे पास इंडस्ट्री लगी हुई है वो 40% की कैपेसिटी पे चल रही है। 60% की कैपेसिटी पे चलाने के लिए जब हम गैस मांगते हैं तो लोड शेडिंग मिल जाती है। आप उसको कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं तो आपका एक्सपोर्ट बूस्ट कैसे होगा? कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और कैप्टिव की जो मैटर ये हुआ कि कैप्टिव में प्राइस फैक्टर को जो है वो गैस कंपनी ने जो है उसको 200 रुपए कर दिया, लेकिन जब कोर्ट जाना पड़ता है हमें हर काम के लिए, जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, फिर सिंध हाई कोर्ट का आ गया, लाहौर हाई कोर्ट का आ गया कि इसको एट पार विद इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री का दर्जा है उसी के मुताबिक कैप्टिव को वो प्राइस ली जाए, तो अब जाके वो शायद वायबल होगी, तो अब वो लोड शेडिंग की मुसीबत में आ जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई सेक्टर को भी उठा लो। अब चूंकि हम GIDC के मैटर में बुरी तरह का उलझ चुके हैं और हर एक की जो है वो फाइनेंशियल क्रंच है, तो हमने ये देखा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया और उस फैसले में कह दिया कि वायरस और अल्ट्रा वायरस जो है उसका फैसला। मैं आपकी बात यहीं पे रोक रहा हूं। मुझे क्या बताएं, एसएमईज को हमेशा से ये शिकायत रही, चाहे कोई भी सेक्टर हो, ये सामने बैठे हुए भी हैं, कि जो आप लोग हैं, आप लोग हमेशा अपनी सनतों की बात करते हो, अपनी मतलब के इंडस्ट्री की बात करते हो। ये जो कमर्शियल आपके सार्फिन हैं, कमर्शियल साहब जो होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कैटरिंग का कारोबार कर रहे हैं, बेकरी चला रहे हैं, इन्हें भी तो गैस की जरूरत होती है। इनके लिए आप लोग कभी बात नहीं करते। देखें, ये जो
मैंने आपको 13 सेक्टर्स गिनवाए जिनको गैस मिलती है, उसमें एक कमर्शियल सेक्टर भी है, डोमेस्टिक भी है। लेकिन तो problem- कमर्शियल को जो पैसे की जो उनको चार्ज कर रहे हैं वो 1200 और 57 कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई अलग हो रहा हो। मैं आपकी एक नहीं, बात अलग की बात नहीं। हाँ। अब जैसे कि गैस की कमियाबी है, जी शजील गोपलानी देखिए, साहब, हमें- गैस की कमियाबी है तो आपके अपनी जो एसएमईज है वो सबसे ज्यादा फैक्टर होंगे। हमारी- बड़ा सनतकार तो वो बर्दाश्त कर लेगा। कैटरिंग वाले जो है वैसे ही आपको पता है कि लॉकडाउन में बंद थे। लॉकडाउन में बंद है। ठीक है, बारिशों में नुकसान अपनी जगह बिल्कुल, हुआ। बेकरी इसके है, बाद आज होटल कोई- है। अच्छा, वैसे ही आपका देखिए जो शादियों का सीजन पूरा जाया हो गया, कैटरिंग वालों का जितना भी है तंदूर वो वाले तबाह हैं। तबाह हो हाँ, चुके हाँ। हैं। इसके बावजूद भी आज 1 दिन 2 दिन बड़ी मुश्किल से इनको गैस मिलती है। अब तो वो सिलेंडर ओवन प्रेशर भी कम होता है। अच्छा, फिर अब सिलेंडर पे लाते हैं, सिलेंडर वेरिएबल नहीं है। अगर आप सिलेंडर महंगा, सिलेंडर का LPG के गैस महंगी है, एक प्रॉब्लम हो तो बंदा फेस करे। यहाँ तो प्रॉब्लम का एक ढेर लगा पड़ा है। सेवरेज का हमारे पास इशू है, ठीक है, हमारी दुकानों के बाहर गटरों का आप कह भी पानी। रहे थे ना कि सुई गैस के बीच में एलपीजी का जो है वो स्टार चल रहा है, क्या एलपीजी ने आप देखिए एलपीजी का इश्तेहार आप तमाम घरों के बिलों पे आ रहा है, तो इसका मतलब सुई गैस ने अब आपको लाइन से गैस नहीं देनी है, अब आपने सिलेंडर से ही गैस लेनी है। इंटरनेशनल तौर पर यही होता है भाई। ठीक ये है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें घरों में गैस जाती है। देखिए नहीं ऐसा नहीं, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया में घरों में गैस आती है, जाती होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गैस सबसे ज्यादा होती है इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तान में बांग्लादेश में भी सबसे ज्यादा वो दे देते हैं इंडस्ट्री के लिए। इंडिया में भी इंडस्ट्री को देते इंडस्ट्री को दे रहे हैं। चले हम अपना दिल खुश कर लें, अगर इंडस्ट्री को दे रहे हो, इंडस्ट्री की भी आप हालत देख लेंगे, हफ्ते में 2 दिन गैस मिल रही है। तो बात यह है कि आधा तीता आधा बटेर हो गया ना, आधा तीता आधा बटेर हो गया, मतलब कि एक छोटी सी केक है। हमने किसी किस्म की पिछले 30-40 साल में कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, ना इंडस्ट्री के लिए अभी क्या सूरत हाल है आपके एसएमईज की, जो कि आपकी कारोबारी अफराद? जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है वो हमारी सूरत हाल है। ये कि इंडस्ट्री की आवाज फिर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जाती है, हमारी आवाज हम तक ले जाती अच्छा, है। अभी कोरोना के हवाले से जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, शादी हॉल बंद हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, क्या सूरत हाल रहेगी? लोग डिफॉल्टर ज्यादा होते रहेंगे? डिफॉल्टर जैसे कि तो- अभी गुलशन इकबाल में गुज़श्ता दिनों एक ताजिर जो 70 करोड़ रुपए जिस पे वाजिब थे उसने खुदकुशी कर ली। ये तो उसने खुदकुशी की है, कितने लोग तो तैयारी में खुदकुशी करने की। अल्लाह आज एक केस आया है मेरे पास, मैं उसकी भी वीडियो आपको भेजता हूँ, बच्चे को मारा है, वो भी लेन देन का ही मामला था। आपस में तो लड़ पड़े और एक का से मुंह फाड़ दिया इन्होंने, फिर वो 3 दिन तक अपना भागता रहा, उसकी एफआईआर भी नहीं करती। अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात ये है, सबसे मजे की बात है पुलिस के बड़े मजे आ जाते हैं। पुलिस इधर से भी पैसे लेती है, इधर से भी पैसे लेती है। पुलिस ने लॉकडाउन में पैसा अगर कमाया है ना, वो पुलिस ने कमाया, और खसूसन खारादर थाने, मीठादर थाने ने बेतहाशा पैसा कमाया और तबीयत से और पैसा अभी भी कमाया। मैंने सुना है कि जो एसओपीज की निगरानी कर रहे हैं, यानी कि इस पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, रेस्टोरेंट में, मैरिज लॉन में या कहीं पे भी, उसमें भी लेन देन चल रहा है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अभी- साहब, इन्फ्लेशन की वजह से ये जो इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है और इस वक्त इनके पास डिफॉल्ट की परसेंटेज ज्यादा हो रही है। तो आप ये बात इन्फ्लेशन तो अपनी जगह है, बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है ना। नहीं, रिश्वत भी बढ़ रही है। रिश्वत तो बढ़ अभी आपको बताऊं मैं, जो ये आपके एसओपीज पे अमल कराने के लिए जो लोग निकले हुए हैं, स्पेशली सेंट्रल के अंदर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी जो है ना, वो भी माल बनाने पे लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह कल मैं राइटिंग में कमिश्नर साहब को लेटर भेज रहा हूँ। अच्छा जी, और कोई प्रूफ वगैरह कोई बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। हम इंशाल्लाह मतलब कल, बाकायदा तौर पे उनसे कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, आप पैसे नहीं 50,000 रुपये हम देंगे, 1,90,000 रुपये का फर्नीचर हमें दे दें, 1,40,000 आपकी तरफ से गिफ्ट फर्नीचर की शॉप पे, बिल्कुल खुले आम चल रहा है इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के जितने एहलकार हैं, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए। और खुदा की कसम, ताजिर जो है ना, पहले भत्ता देता था, अब इन लोगों को रिश्वतें दे देंगे, हम तबाह हो चुके हैं और ये सुधरने की नहीं है। तो मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे एसएमईज हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, हालांकि इंडस्ट्रीज को भी पता है कि इनका माल आप लोग ही बेचते हो, अगर आप लोग ना हो तो इनका माल ही ना बिके। आप देखें अभी फॉर्म की सनत, कार्टेल बना के एकदम से 25% रेट बढ़ा दिया फॉर्म ने, और 15% और बढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। आप एक इशू हमारे साथ हो, अब मैंने आज लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये कार्टेल बने, आपके पास कोई अच्छा, हुकूमत की ये जब पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो फिर फोम की कीमत कम क्यों नहीं होती? आप देखें ना ऊपर जा रही है। इससे जब पेट्रोलियम मुस्ताद से बनते हैं ना फोम सारा का, तो इसमें ये रेट कम क्यों नहीं करते? ये रेट कम नहीं कर रहे। अब 5 अगर आपके पास 5-6 जो है कारखाने हों तो अपना कार्टेल बना सकते हैं ना। अगर आपने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाई हुई है, आपने आरडी लगाई हुई है, सेल टैक्स लगाया हुआ है, कस्टम ड्यूटी, फिर रिश्वतें, फिर आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है ना शजी साहब, इसके बाद मैं जुनेद साहब से बताऊंगा। बात यह है कि आपकी तकरीबन 10,000 तो एसोसिएशन है, हर सड़क की एक एसोसिएशन है, तो वो सारी एसोसिएशन क्या कर रही है? वो देखिए एसोसिएशन जितनी भी हो, क्यों नहीं मिल जाती है आपस में? मिल तो जाए चले, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर हैं भी तो क्या गुनाह है। अरे मेरे कहने में सर एक यूनिटी होगी ना, एक यूनिटी होगी, आप अपनी आवाज को आगे पहुंचाएं। यूनिटी जरूरी है। हाँ। असल देखिए, असल जो प्लेटफॉर्म है ना, वो चैम्बर ऑफ फेडरेशन,
जिसकी आवाज ऊपर पहुंचती है। तो चैम्बर चैम्बर का थोड़ा सा रुझान हमने जो देखा है, चैम्बर इसका मतलब आपका फेवर नहीं कर रही है। चैम्बर बोले ना, का रुझान हमेशा इंडस्ट्रीज के लिए रहा है, ट्रेडर्स के लिए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारे साथ, हम एफबीआर में साथ जाते हैं। ये मैं इनकी बात से एग्री नहीं कर रहा, नहीं आप करें या नहीं और करें, ना ही हम अपना मैं केस खुद लड़ते हैं। इस पे आर्गुमेंट करना चाहता हूं, हाँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि सिराज भाई ने हमेशा जो है वो छोटे ताजरों के लिए आवाज उठाई है, और ये भी मुझे कितनी बार वहीं आए हैं, और क्योंकि इनके आपस के इतने सारे एसोसिएशन ये भी आवाज उठाते रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाके जो मुसीबत में पड़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम जरूर खड़े यहाँ होते पर हैं। देखिए इनकी बात देखिए, एसएमईज की बात से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पे कोर कमांडर ऑफिस में आर्मी चीफ आते हैं, वो बड़े ताजरों को बुलाते हैं। गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब बड़े ताजरों से मिलते हैं। जो असद उमर साहब आते हैं बड़े ताजरों से मिलते हैं। नदीम बाबर साहब आते हैं बड़े ताजरों से मिलते हैं। अब बात यह है कि थोड़े ताजरों को अगर नुमाइंदगी की बात करते हैं तो चैम्बर को चाहिए कि जब वो मीटिंग हो तो उनको बोलें कि आप कम से कम एक दो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के बंदे हैं उन्हें भी दावत दें आप, इसलिए इनकी अप्रोच नहीं है वहां तक। बात ये मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जितना भी देखो स्मॉल ट्रेडर एक अलग चीज है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एक अलग चीज है। एंटरप्रेन्योर की बात ठीक है ना मैं, हाँ। तो जब आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर में जो फॉल करता होगा वही आएगा ना हमारे पास। तो हमारा जो मेंबर कौन बनेगा, वही बनेगा ना जो जिस सेक्टर के अंदर में फॉल करता है। मैंने देखा कि चैम्बर के भी, फेडरेशन के भी जो लोग भी मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस, कोर कमांडर आपकी बात कहीं जाते हैं तो वहां बड़े चाहिए सबको, बड़े ताजरों सनतकारी होते हैं वहां। मैंने तो आपको बहुत जगह देखा, आप वो जाते हैं। मैं तो खुद आता हूँ, बता देना कि आप भी जाते हैं। मैं एफबीआर में मैं अपने रिप्रेजेंट करता हूँ छोटे ताजरों को एफबीआर में, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से जाते हैं। चैम्बर या फेडरेशन हिमायत नहीं करते, हमें जो हमारा हक है ना, कम से कम हमें एक सीट तो हमें स्मॉल ट्रेडर्स को देनी चाहिए। तो दिया वाला वाइस प्रेसिडेंट होता है ना स्मॉल ट्रेडर्स से यार, जो देखे वो जो भी दिया हुआ आपको वाइस प्रेसिडेंट उसी से होता है। देखिए चैम्बर अभी भी शमसुल इस्लाम जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपके एसएमई से ही है। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हजार। एक बात ये जल्दी से बोले, टाइम खत्म। मैं ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट कम से कम उन मामलात की तरफ कंक्लूड करे जहां हमारी परेशानी है इंडस्ट्रीज की, और उसमें ये देखे कि अब उसका फायदा कहां पहुंचना है। ठीक, अगर इकोनॉमी अगर बिल्कुल ही ड्रेन हो गई ना, डाउन हो गई, तो इसके बाद उठाना मुश्किल। ओके जी नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर टाइम की वजह से हम बहुत सारी गुफ्तगू ना भी कर सके, लेकिन बहरहाल बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।